मीर मदान था और एक और इधर से था मोहनलाल, नवाब की तरफ से। मीर मदान और मोहनलाल ने लड़ाई थोड़ा लड़ा, विरोध किया, पर वो वहाँ मारा गया और बाकी वो तीनों चारों तो सेट हो गया था। तो मीर मदान, और इसमें पूछा जाएगा कि मीर मदान और मोहनलाल वो इसका वफादार था नवाब का, और वो युद्ध में मारा गया। और प्लासी का युद्ध बता ही दिया हूँ, कहाँ हुआ, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। और जो नवाब था सिराजुद्दौला, जो कलकत्ता में युद्ध के टाइम पहुंचा हुआ था, उसने देखा सेटिंग हो गया तो वहाँ से भाग गया और भाग के फिर आ गया मुर्शिदाबाद अपने पुराने जगह पे। और पुराने जगह पे आया, लेकिन जो मीर जाफ़र उसका सेनापति था, जो कि उधर मिल चुका था कलाइव से, उसने अपना बेटा को पीछा करने भेजा और उसका बेटा के इशारे पे एक मोहम्मद बेग नाम का आदमी सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1757 में ही इसकी हत्या भी हो जाती है। और अब पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध जब चल रहा था तो उस समय मुग़ल बादशाह कौन था जो दिल्ली में बैठा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखोगे कि बक्सर के युद्ध के टाइम का बादशाह बदल जाएगा और उससे पहले जो प्लासी का युद्ध है उस समय का बादशाह कोई और होता है। तो मैं पिछले वीडियो में दिखाया था और अभी मैं फिर दिखाता हूँ, और अगर आप लोग हो तो वीडियो रोक के उतार सकते हो कि कैसे कैसे काल है, जो मैंने स्टार्ट वाला वीडियो भेजा था। तो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो बात हो रहा है 1757 की बात हो रही है। देखिए 54 से 59 तक, तो बीच में आ गया 57। 54 से 59 के बीच में 57 है। तो 57 के समय कौन था यहाँ का बादशाह? आलमगीर, आलमगीर 2। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के टाइम में कौन था मुग़ल बादशाह दिल्ली में बैठा हुआ, तो लगाना है आलमगीर 2। आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि सिराजुद्दौला नवाब का यह आलम था कि वह युद्ध को हार गया। आलम बहुत बुरा आलम था और वो ऐसा आलम बना दिया लोगों ने, ऐसा सेटिंग कर दिया कि बेचारे नवाब ऐसे ही बिना युद्ध लड़े हार गए। बहुत आलम बुरा था। तो आलम ऐसे याद रखना, नवाब के टाइम नवाब सिराजुद्दौला, आलम। तो आलमगीर, आलमगीर 2। गिर जाना मतलब राजा हार गया, गिर गया, ख़त्म हो गया, बिना लड़े गिर गया। तो आलमगीर 2 तो संतावन। अब फिर देखो आगे, फिर दिखाता हूँ। आलमगीर 2 के बाद जो नेक्स्ट बादशाह बनता है दिल्ली में वो है शाह आलम 2। आलमगीर 2 के बाद शाह आलम। पहले आलम, आगे देखो यहाँ आलम है और यहाँ फिर पीछे आलम लग जाएगा। तो आगे वाला आलम पहले आएगा और पीछे वाला आलम बाद में आएगा। तो पहले आएगा आलमगीर और फिर आएगा शाह आलम। आलम यहाँ देखो पहले आलम है और यहाँ बाद में आलम है। तो आलम वाला पहले और ये आलम वाला बाद में। तो ये आता है 59 से 806 तक। देखो कितना ज़्यादा साल तक रहता है। इधर हो गया 40, 41 और 6 47, 47 साल तक ये शाह आलम 2 रहता है। तो आप बीच में आपको मुग़ल बादशाह याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप शाह आलम सोचना। 1806 तक कोई नहीं आएगा बीच में। शाह आलम, शाह आलम 2। क्योंकि शाह आलम 2 इसलिए बोलेंगे इसको कि जो हमने स्टार्ट वाला बताया कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि औरंगजेब के बाद बहादुर लोग था, ख़ानदान बहादुर था, तो बहादुर आया। उसका 2 नाम और मैंने बताया था। बहादुर शाह का एक और नाम है मुअज़्ज़म और दूसरा नाम है शाह आलम। तो उसमें 1 लगा दो क्योंकि वो स्टार्ट का है, पहला है। और अभी वाला जो शाह आलम है ये दूसरा कर दिए, तो ये दूसरा शाह आलम है। तो शाह आलम 59 से 1806 तक, उससे पहले आलमगीर। तो प्लासी के टाइम में आलमगीर रहेगा क्योंकि 57 में होता है, लेकिन बक्सर का युद्ध तो 64 में होगा। तो 64 में होगा तो देखो 64 किसके बीच में आ रहा है? 59 ये, तो यहाँ पे 64 आएगा। तो कह सकते हो कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम, और अभी जो है प्लासी में वो है आलमगीर। ठीक है, अब आ जाओ। सिराजुद्दौला हार ही गया। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि सेनापति के धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ। और प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? आलमगीर, 57 में। ठीक है, ज़्यादा दिन वो नहीं रहा। तो अभी डेट तो दिख रहा होगा 54 से 59, बस 4-5 साल, 5 ही साल रहा आलमगीर। उसके बाद आ गया शाह आलम। ठीक है, अब आइए मीर जाफ़र पे। तो जब सिराजुद्दौला ख़त्म होता है तो आता है मीर जाफ़र।
प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को कौन बैठाता है? प्लासी का युद्ध देखो 27 कितने तारीख को हुआ है यहाँ पे, 23 को, और उसके 7 दिन बाद 30 तारीख को ही बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बन जाता है इसको अंग्रेज। तो अब देखो इससे पहले जो भी नवाब बन रहा था बंगाल का वो खुद अपने औकात से, लेकिन अब ये पहला बार होगा कि कोई अंग्रेज के मदद से नवाब बने, और ये घटना किसके साथ होता है? मीर जाफ़र। तो एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चन कि अंग्रेज के मदद से बंगाल का शासक नवाब कौन बना, तो आंसर लगाना है मीर जाफ़र। और ये कुछ नहीं था, सारा काम ब्रिटिश क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। नवाब बस कठपुतली नवाब इसको कह सकते हो, कठपुतली शासक बना, एकदम मुखौटा मूर्ति ये आप कह सकते हो, इसका कुछ चलता नहीं था, बस हाँ बैठे रहिए। तो अब आप पूछोगे कि जब ये बैठा ही रहेगा तो इसको रखता क्यों था यार, इसको भगा दो, तो ज़रूरत क्या है जब कुछ करना ही नहीं। तो नहीं हो, उस समय जनता का बहुत सहानुभूति था अपने शासक के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने नवाब के प्रति, बहुत धर्म के प्रति कट्टर था कि अरे मेरे धर्म पे खतरा। तो ये अंग्रेज तेज था, तो सोचता था कि अरे मुखौटा इसको बैठा दो देखने को कि हाँ मैं मनमानी नहीं कर रहा, फिर नहीं तो जनता मेरी बात नहीं सुनेगी, तो कुछ भी हो नवाब से करवाओ। तो नवाब को एक तरह से सोच लो कि उसके कंधा पे बंदूक रख के चलाया जाता था, इस्तेमाल करना है। तो ये हालत था मीर जाफ़र का, और आगे भी ऐसे ही चलता है। तो फिर मीर जाफ़र से और जुड़ा हुआ कुछ बातें देख लो। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पहला नवाब, ये मैंने बता दिया, और यहीं से अंग्रेज़ ने क्या किया कि लड़ाओ, आपस में लड़ाओ, और अब लड़ाया, मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला से लड़ा के सिराजुद्दौला को डैमेज कर दिया, हरा दिया प्लासी का युद्ध, और मीर जाफ़र को बैठा दिया। उस फूट डाल दो, अपने आपस में ही फूट डाल दो, इसको मिला लो उसको मिला लो, पैसा खिला दो और फूट डाल के अपना करो, यहाँ राज करो। तो देखो यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेज का नीति, फूट डालो और राज करो। फिर 57 ये सब हो गया, और 1760 में क्लाइव ब्रिटेन वापस चला जाता है। अब क्लाइव देखो बार बार अंग्रेज जब से हमने स्टार्ट किया है यूरोपियन कंपनी से लेकर अभी तक, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ क्लाइव का रहा, जिसने प्लासी का युद्ध जीता और मिला जुला के बंगाल में स्थापित, बंगाल के कुछ पोर्शन में ब्रिटिश को स्थापित कर दिया। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा और मैंने भूल गया बोलना, सिराजुद्दौला से 24 परगना का जो जागीरदारी था वो मिल गया था उसको, ये अलीनगर के संधि के थ्रू ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उधर का वसूली फिर ये लोग करने लगा था, और अब वहाँ से इसको आगे बढ़ना है, बढ़ने के लिए फिर देखते हैं कोई युद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो क्लाइव चला गया, तो ये जब 1757 का युद्ध क्लाइव जीत गया, प्लासी का जीत क्या गया आप समझ ही रहे हो, षड्यंत्र द्वारा, तो दिमाग से। तो क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर बना दिया कि अरे बंगाल में आपका बहुत योगदान रहा, आप बंगाल का गवर्नर बन जाओ। तो बंगाल का गवर्नर क्लाइव को 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, और गवर्नर का पद यहीं से स्टार्ट होता है, बंगाल से। मैंने वहाँ बोल दिया था मद्रास का गवर्नर, वो मिस्टेक से निकल गया, मद्रास का वो अधिकारी था, गवर्नर नहीं, मद्रास में उस समय था, और फिर बाद में बंगाल आया और वो भगाया सिराजुद्दौला को कलकत्ता से, मैंने बोला है, और फिर वही लड़ाई हुई थी प्लासी को, पता है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। वो कहाँ का बना था, तो बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर यहीं से स्टार्ट होता है गवर्नर का पद। फिर गवर्नर के बाद आता है बंगाल के गवर्नर के बाद आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वो कहाँ आता है वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये जानो कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव क्यों बनाया, तो युद्ध जीतने के खुशी में, कह रहे चलो इसने प्लासी का युद्ध जीत लिया, इसको एक पद दे दो, अधिकारी बना दो। देखिए वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है ना।